सुनो, हर महीने के अंत में किसी भी बिजनेस में, खासकर उस बिजनेस में जो इंटरनेट पर निर्भर करता है, एक ही तरह की काफी उदास रस्म होती है। ओह हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। खातों का स्टेटमेंट खोलना। बिल्कुल। व्यवसाय का मालिक बस विज्ञापन का स्टेटमेंट खोलता है, विज्ञापन पर होने वाले खर्च की उस एक लाइन को ध्यान से देखता है और खामोशी से अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि लगातार बजट का इस तरह बर्बाद होना आजकल हर उद्यमी का सबसे बड़ा मानसिक डर बन चुका है। और हालात तो बस और बिगड़ते जा रहे हैं, समझ रहे हो। सर्च इंजनों में हर क्लिक की बोली लगातार बढ़ रही है, यानी कि हर एक यह लाइन असली दर्द है। बिल्कुल सही। क्लिक की असली कीमत होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म कभी भी रिटर्न की गारंटी नहीं देता। तुम ध्यान के लिए पैसे देते हो, लेकिन कोई यह वादा नहीं करता कि वह बिक्री में बदलेगा। हाँ, और इसी वजह से आज की समीक्षा के लिए हमने एक बिल्कुल शानदार सामग्री का स्टैक चुना है। ये स्पेसहेड कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं। समझ गया। उनके बंद गाइडलाइन दस्तावेज। हाँ हाँ, गूगल ग्रांट सेवाओं की बिक्री के लिए बंद गाइड। और आज हमारा लक्ष्य है कि इस टूल को लें, जो सुनने में किसी जटिल कॉरपोरेट जादू जैसा लगता है, और इसे बस खोलकर समझें, बिल्कुल सही। ताकि हमारा कोई भी श्रोता, चाहे वह बिल्कुल भी मार्केटिंग से जुड़ा ना हो, एक कप कॉफी के साथ इस अवधारणा को अपने किसी जानकार बिजनेस मालिक को समझा सके और तुरंत डील फाइनल कर सके। क्योंकि देखिए, हम यहाँ एक सेतु का काम कर रहे हैं। काम का लक्ष्य बिल्कुल साफ तय किया गया है, और सच कहूं, जिन सामग्रियों से हम काम कर रहे हैं वे सच में खेल बदल देती हैं। यहाँ मुख्य विरोधाभास क्या है? दसियों हजार में, हाँ। बिल्कुल। अभी इसी वक्त कंपनियां भारी रकम जला रही हैं, जबकि उन्हें यह भी पता नहीं कि गूगल के पास एक ऐसी योजना है जो हर महीने उन्हें $10,000 विज्ञापन के लिए देती है। बिल्कुल मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में। और यह कोई एक बार की पेशकश नहीं है। हर महीने $10,000। सुनो, ये तो किसी स्पैम ईमेल की हेडलाइन जैसा लगता है ना? ऐसा है, हाँ। लेकिन स्रोत बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि यह एक आधिकारिक ग्रांट है। मैं एक ऐसी इंसान के तौर पर जो इसमें हमारे पार्टनर्स के लिए जबरदस्त कमाई की संभावना देखती हूँ, खुशी से उछलने को तैयार हूँ। लेकिन मैं इसकी लॉजिक समझना चाहती हूँ। चलो, तुम एक रणनीतिकार की तरह सब कुछ विस्तार से समझाओ। चलो करते हैं। एक कमर्शियल बिजनेस ये पैसे कानूनी तौर पर कैसे ले सकता है? क्योंकि गूगल जैसी बड़ी कंपनी यूं ही सबको कैश नहीं बांटेगी। इस बात को समझने के लिए हमें समस्या की जड़ में जाना होगा। उद्यमी वे नई संभावनाओं को आजमाने से डरते हैं। हर टेस्ट एक जोखिम है, इसमें असली पैसे लगते हैं। हाँ, एक कदम इधर या उधर, बजट में कटौती। बिल्कुल सही। और गूगल ग्रांट्स प्रोग्राम इस समस्या को हल करता है, एक वर्चुअल बजट देकर। लेकिन बिजनेस वाले बड़ी संख्या में इसे नजरअंदाज कर देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां लिखा है गैर लाभकारी संगठनों के लिए। हाँ, होम पेज पर साफ साफ लिखा है एनजीओ के लिए। रियल एस्टेट एजेंसी का मालिक इसे देखता है और सोचता है, हम तो कोई चैरिटी फाउंडेशन नहीं है, और वह टैब बंद कर देता है। और यहीं से स्पेसएड का जादू शुरू होता है। जटिल शब्दों जैसे कि विज्ञापन बजट का अनुकूलन इस्तेमाल करने के बजाय हम बस बिजनेस को यह सुझाव देते हैं, जानते हो, नकद का बहाव रोकें। बहुत बढ़िया उपमा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मार्केटिंग के लिए आपको एक अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड मिल जाए, जिसकी हर महीने कोई और आपका कर्ज चुका देता है। और स्पेसएड का समाधान एक गैर व्यावसायिक साइडकार या ट्रेलर है। हाँ, एक कानूनी साइडकार। इसकी संरचना पारदर्शिता के कारण बिल्कुल बेदाग काम करती है। मतलब वे सच में एक एनजीओ खोलते हैं? हाँ, वे मुख्य व्यवसाय के साथ साथ एक असली गैर लाभकारी संगठन को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करते हैं। बिल्कुल, इसमें कुछ सख्त अपवाद हैं। मतलब, आप कैसीनो, हथियारों की बिक्री या नशीली दवाओं के लिए एनजीओ नहीं खोल सकते। हाँ, यह तो तर्कसंगत है। लेकिन सामान्य सफेद व्यवसायों के लिए, वित्त, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, ऐसा ट्रेलर बिना किसी समस्या के बनाया जा सकता है। और यह एनजीओ पूरी तरह से सर्च इंजन से बजट पाने का अधिकार रखता है। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन सुनो, मेरे पास एक सवाल है। मुझे हमेशा ऐसे पल असहज लगते हैं जब व्यापार, मतलब, बहुत ज्यादा खुलकर चैरिटी में घुसता है। समझना। एक गैर लाभकारी संगठन जिसका काम, मुझे नहीं पता, प्रशिक्षण देना या मदद करना है, आखिर किसी व्यवसाय के लिए संभावित ग्राहकों को कैसे आकर्षित करता है? इन स्रोतों में भारत के सेवा बैंक का एक चौंकाने वाला मामला भी शामिल था। हाँ, सेवा बैंक ये केवल एक मानक है। यह स्वरोजगार करने वाली महिलाओं का एक संगठन है। सभी दृष्टियों से यह एक उत्कृष्ट गैर लाभकारी संगठन है। आप वेबसाइट पर जाएं, वहां एक पूर्ण विकसित शैक्षिक पोर्टल मौजूद है। लेख कोर्स, हाँ। हाँ,
महिलाओं के अधिकारों पर सामग्री, वित्तीय साक्षरता के कोर्स, वास्तविक सामाजिक मूल्य, कोई स्पैम नहीं। और ये पैसे में कैसे बदलता है? बस ऐसे ही उपयोगकर्ता कोई लेख पढ़ता है, जैसे कि परिवार का बजट कैसे बनाएं, उस पर भरोसा करता है और सामग्री के बिल्कुल अंत में सेवाएं अनुभाग में सबसे पहले वाणिज्यिक सेवा बैंक द्वारा दिए गए माइक्रो क्रेडिट और जमा खातों का प्रस्ताव होता है। वाह! यानी ग्रांट का उपयोग शैक्षिक लेख को बढ़ावा देने में किया जाता है और स्वयं एनजीओ अपने ही बैंक के लिए वफादार लीड्स का एक विशाल मुफ्त जनरेटर बनकर काम करता है। बिल्कुल सही। ठंडे ट्रैफिक की तुलना में इसकी रूपांतरण दर कम होती है, लेकिन वह व्यक्ति जिसे मुफ्त सलाह मिली है वह पहले से ही वफादार हो जाता है। रुको, ये तो लगभग वीडियो गेम में चीट कोड जैसा लगता है। खैर, किसी हद तक ऐसा ही है। क्या मॉडरेटर अंतिम लिंक नहीं देखते? क्या वे अकाउंट को इसलिए ब्लॉक नहीं करते कि बैंक बस खुद को ही एक माध्यम के जरिए प्रमोट कर रहा है? यहाँ ये समझना जरूरी है कि सर्च इंजन क्या चाहता है। वह इस बात के खिलाफ नहीं है कि बिजनेस पैसे कमाए। प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को प्रासंगिक उपयोगी उत्तर देना है। यानी कंटेंट ही सबसे अहम है। बिल्कुल सही। एनक्यू वेबसाइट पर कंटेंट कोई खोखला नहीं है। अगर वहां सिर्फ एक बटन क्रेडिट लेन होता तो उन्हें उसी पल बैन कर दिया जाता, लेकिन यह संसाधन असली वैल्यू देता है। हाँ, एल्गोरिदम देखते हैं कि लोग साइट पर समय बिता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, साइट पर समय ज्यादा है, बाउंस रेट कम है, सर्च इंजन खुश है, उसने अच्छा कंटेंट दिया, यूजर खुश है, उसकी समस्या हल हो गई और बैंक को ग्राहक मिल गया। सारे नियमों का पालन हुआ है। सुनो, ये वाकई नजरिया बदल देता है। लेकिन एक बात है, बैंक फाइनेंस, वहां भरोसा बहुत जरूरी है। मैंने एक और केस के बारे में पढ़ा था। वहां एक केमिकल फैक्ट्री थी। ओह, घरेलू केमिकल्स वाला केस मेरा पसंदीदा है। तो वे लोग साबुन को चैरिटी के जरिए बेचते हैं। पहली नजर में तो यह बेतुका लगता है। चलो एक इको केमिकल निर्माता की कल्पना करते हैं। आमतौर पर विज्ञापन चिल्लाता है, हमारा खरीदो, ये सबसे अच्छा है। लेकिन यहाँ एक एनजीओ बनाई जाती है, चलो इसे स्वस्थ घर कहते हैं। उनका मिशन है घरेलू पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाना। और वे वहां विषाक्तता के बारे में लिखते हैं। मैंने वह ब्लॉग देखा है। वहां तो बाकायदा प्रतियोगियों के उत्पादों की संरचना का विश्लेषण करने का सुझाव दिया जाता है, मतलब सुपरमार्केट में मिलने वाले आम उत्पादों की तरह। हाँ, वे शर्तिया फेरी जैसे उत्पाद लेते हैं और उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं, समझाते हैं कि उसमें एलर्जन क्यों है और यह प्रकृति को कैसे नुकसान पहुंचाता है। यह सामाजिक विज्ञापन की तरह काम करता है, जैसे कोई खतरे की चेतावनी। बिल्कुल सही। और आखिर में अचानक यह रही सुरक्षित विकल्प और कमर्शियल क्लाइंट के उत्पाद की लिंक। यानी इंसान खुद डर जाता है और खुद ही सुरक्षित चीज खरीदने का फैसला करता है। बिल्कुल, संदेश पूरी तरह बदल जाता है। यह आक्रामक बिक्री नहीं है। ग्रांट की रकम जागरूकता फैलाने में खर्च होती है और वही बिक्री को बढ़ावा देती है। और सबसे बड़ी बात, क्लाइंट को सेटअप की कोई चिंता नहीं रहती। सारी मेहनत स्पेस एड की टीम करती है। हाँ, बचत तो कमाल की है। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। गाइड्स में डबल प्रॉफिट हैक नामक एक शब्द है। ओह, ये तो वाकई सबसे ऊंचा स्तर है। मेरे हिसाब से ये वह पल है जब ग्रांट बचत के साधन से बदलकर असली पैसे छापने की मशीन बन जाता है। 100% सही। बचत से कमाई की ओर बढ़ना। देखो, कोई भी बिजनेस वैक्यूम में नहीं चलता। हर किसी के पास पार्टनर होते हैं। मतलब अगर हम वही रियल एस्टेट एजेंसी लें। हाँ, तो जिस व्यक्ति को फ्लैट खरीदना है उसे तुरंत बीमा एजेंट, मरम्मत करने वाले, वकील ऑल चाहिए होते हैं। हाँ, इकोसिस्टम। एजेंसी के पास अपनी एक शैक्षिक एनजीओ है जिसे हर महीने $10,000 का ट्रैफिक मिलता है। वहां वे लोग इकट्ठा होते हैं जो अब भी इसी वक्त घर खरीदना चाहते हैं। ये तो बहुत ही हॉट ऑडियंस है। ओपन मार्केट में ऐसे लीड्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा। और एजेंसी ये बात समझती है। वे इस एनजीओ को मोनेटाइज करते हैं। उदाहरण के लिए वेबसाइट पर इंश्योरेंस कंपनियों के बैनर लगाते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी उन्हें लीड्स के लिए असली पैसे देती है। बिल्कुल, इंश्योरेंस कंपनी मान लीजिए इस ऑडियंस तक पहुंच के लिए हर महीने $2,000 देती है। फिर मरम्मत करने वाली टीमें भी जुड़ जाती हैं, वे भी पैसे देती हैं। ये असली डबल प्रॉफिट का हैक है। यानी बिजनेस ने न सिर्फ अपनी विज्ञापन के लिए पैसे देना बंद कर दिए, बल्कि अपनी एनजीओ को एक विज्ञापन एजेंसी में बदल दिया और अपने ही पार्टनर्स को लीड्स बेच रहा है। गणित तो हैरान कर देने वाली है। वे अपनी क्लाइंट्स की जरूरतें मुफ्त में पूरी कर लेते हैं और अतिरिक्त ट्रैफिक को संबंधित लोगों को बेच देते हैं। एनजीओ एक स्वतंत्र लाभ केंद्र बन जाता है। मैं उस फाइनेंशियल डायरेक्टर का चेहरा सोच सकता हूं जिसे तुम ऐसा कुछ दिखाओगे। वह हैरान रह जाएगा, अच्छे मायने में। ऐसी पेशकश को तो मना करना नामुमकिन है। और यही हमें ले आता है हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य सवाल, यानी बिग वाई पर। स्पेसएड का कोई भी पार्टनर अभी तुरंत क्यों एक्ट करना चाहिए? यहां मोटिवेशन बिल्कुल साफ है। रेफरल प्रोग्राम।
पार्टनर को बिक्री की मात्रा के अनुसार 5 से 50% तक मिलता है। यानी जितना ज्यादा पैसा तुमने बिजनेस को बचाया उतना ही ज्यादा तुम्हारी जेब में गया। बिल्कुल सही। और प्रोडक्ट की वैल्यू को देखते हुए ये बहुत बड़ी कमीशन है। लेकिन जानते हो, आम आदमी को यहाँ डर लगने लगता है। सुनो, मैं वकील नहीं हूं, मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता, मुझे तो गूगल विज्ञापन की बिल्कुल भी समझ नहीं है, मैं इसे कैसे बेचूंगा? और खूबसूरती ये है कि पार्टनर को मार्केटिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी तकनीकी काम नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। स्पेस कार सारी मुश्किल और झंझट वाली जिम्मेदारी खुद ले लेता है। वे एनक्यू रजिस्टर करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, मॉडरेशन पास करते हैं और कैंपेन चलाते हैं। पार्टनर बस संपर्क लाता है, एक संवादकर्ता की भूमिका निभाता है। सिर्फ एक सेतु का काम करता है। लेकिन बिजनेस तो स्टार्टअप्स पर आसानी से भरोसा नहीं करते। ये कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो सिर्फ आइडिया टेस्ट कर रहा हो। इस टीम ने पहले ही 1200 से ज्यादा गूगल ग्रांट्स सफलतापूर्वक सेटअप किए हैं। अरे वाह, पूरे 1200! ये तो पैसे कमाने की एक साबित मशीन है। क्लाइंट को बस उनके प्रतिस्पर्धियों के केस दिखा दिए जाते हैं, जो पहले से ही हर साल लाखों की बचत कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं पार्टनर हूं, मुझे किसे कॉल करना चाहिए? इस साइटकार के लिए आदर्श उम्मीदवार कौन है? उनकी तरफ देखो जिनकी विज्ञापन सबसे महंगी है। रियल एस्टेट, ब्रोकर, बिल्डर, हाँ, वहां तो हर क्लिक सोने के बराबर है। फाइनेंस, स्वतंत्र सलाहकार, बीमा कंपनियां और ऑनलाइन शिक्षा। ये तो पूरी तरह लगातार ट्रैफिक पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, मैंने ऑनलाइन स्कूल के मालिक का संपर्क ढूंढ लिया है। मुझे बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए ताकि समझो मैं किसी आम स्पैमर मार्केटिंग वाले की तरह न लगूं? हमारा प्रमोशन खरीदिए, वो तो फोन ही काट देंगे। गाइड्स में एक शानदार और आसान स्क्रिप्ट है। मुश्किल मार्केटिंग बेचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सवाल पूछो, आप अभी इंटरनेट विज्ञापन पर हर महीने कितना खर्च करते हैं? और जब वह कोई आंकड़ा बताए तो आगे क्या करना है? आगे तुम कहो, क्या होगा अगर हम यह राशि हर महीने $10,000 कम कर दें और फिर भी आपका सारा ट्रैफिक बना रहे? ये बिल्कुल निशाने पर लगता है। कोई मैट्रिक्स, कोई एल्गोरिदम नहीं, सिर्फ इतना कि खर्च में 10,000 कम करना है, बस। हाँ। और जैसे ही वह कहता है, हाँ मैं चाहता हूं, पार्टनर बस उसे स्पेस एड की तकनीकी टीम को सौंप देता है। बस आगे वे खुद ही आंकड़ों के साथ दिखा देंगे कि यह ट्रेलर कैसे काम करेगा। सुनो, अगर सब कुछ संक्षेप में कहें तो तस्वीर वाकई में शानदार नजर आती है। यह टूल बिना किसी रुकावट के काम करता है। 1200 केस इसका प्रमाण है। बिल्कुल। तकनीकी हिस्सा पूरी तरह से विशेषज्ञों की टीम के जिम्मे है। और इस समय बिजनेस सचमुच बेतहाशा अपने बजट के इस खून को रोकने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, खासकर रियल एस्टेट और फाइनेंस में। हाँ, उनके लिए यह बचत जीवन मरण का सवाल है। और यह उन्हें उपयोगी कंटेंट बनाने और लोगों को शिक्षित करने के लिए भी प्रेरित करता है। और आप जानते हैं, शैक्षिक सामग्री की ओर यह बदलाव मुझे एक बात सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसा विचार जो स्रोतों में नहीं है लेकिन बस मन में आया है। कौन सा? अगर ये मॉडल इसी दर से बढ़ता रहा और हर डेवलपर या बैंक अपने खुद के गैर लाभकारी संगठन एनपीओ बनाने के फायदों को समझ गया, तो 5 साल में इंटरनेट कैसा दिखेगा? हाँ, दिलचस्प है। मुझे लगता है व्यावसायिक विज्ञापन और शुद्ध शिक्षा के बीच की रेखा पूरी तरह गायब हो जाएगी। ये आक्रामक, चिल्लाते हुए बैनर बस विलुप्त हो जाएंगे। ब्रांड्स के बीच की प्रतिस्पर्धा शैक्षिक पोर्टलों की होड़ में बदल जाएगी। बिल्कुल सही। जो भी व्यक्ति की समस्या को गूगल के ग्रांट पैसों से सबसे स्पष्ट तरीके से समझा पाएगा, वही बाजार पर कब्जा करेगा। ये तो उस तरीके की बुनियादी रूपांतरण है जिससे बिजनेस हमसे संवाद करता है। बहुत गहरी बात है और हम इस ट्रेंड की बिल्कुल शुरुआत में हैं। हाँ, और इसलिए मेरे पास हमारे श्रोताओं के लिए सिर्फ एक सवाल बचा है। पूरी व्यवस्था पहले ही बन चुकी है, मशीन चल रही है। आखिर किस वजह से ठीक इसी पल आपकी फोन बुक में मौजूद रियल एस्टेट मालिकों, वित्तीय सलाहकारों और स्कूलों के संस्थापकों के संपर्क नंबर अब तक डायल नहीं किए गए हैं? वाकई समय शुरू हो चुका है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने कॉन्टैक्ट्स खोलिए और उनके बजट को बचाइए। अगली समीक्षा में फिर मिलेंगे।